तमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आदरणीय विद्या प्रेमी प्यारे प्यारे तपस्वी विद्यार्थियों, नौजवान छात्र छात्रा बहनों भाइयों, आप सबके बीच में आज हम लोग एक विशेष वार्ता और चर्चा और निमंत्रण और सर्जन शक्ति की उद्घोषणा लेकर के आए हैं। प्रिय बंधुओं, एक शिक्षक एक विद्यार्थी ही राष्ट्र की नींव और राष्ट्र का निर्माण तय करता है। एक शिक्षक एक विद्यार्थी आगे चल कर के शिक्षक बनता है और वो शिक्षक बैठो बेबे बैठो फटाफट, आगे आगे भी जगह खाली है, बैठो बैठाओ भाई। एक विद्यार्थी आगे चल कर के शिक्षक बनता है और उस शिक्षक की गोद में प्रलय और विनाश, विकास अर्थात विकास और विनाश दोनों एक शिक्षक की गोद में खेलते हैं। इस बात को चाणक्य ने कहा। यह कोई साधारण बात नहीं है, वास्तव में एक अविरल और सघन चर्चा और एक दिव्य संस्कृति की संस्तुति ही है। शिक्षक के ही द्वारा चिकित्सक को निर्मित किया जाता है। भाई जब शिक्षक पढ़ाता है तभी तो आप MBBS MD करते हैं। शिक्षक के द्वारा ही चीफ जस्टिस को निर्माण किया जाता है। शिक्षक के द्वारा ही राष्ट्रीयता की अनन्य साधना में जो भी व्यक्ति कर्मचारी बनकर के आगे जा रहा है, चाहे वो राजकीय व्यवस्थाओं से जुड़ा हुआ नीचे से लेकर के ऊपर तक किसी भी ग्रुप का कोई व्यक्ति हो, वो शिक्षक के कारण ही वो व्यक्ति सफलतम और दिव्यतम और चमकतम व्यक्ति बनता है। तो इसलिए आप सब शिक्षा की यहाँ पर तपस्या कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं। दुनिया का सबसे ऊंचा, दुनिया का सबसे श्रेष्ठतम कार्य आप लोग कर रहे हैं और अपने माता पिता का नाम भी रोशन करने का प्रयास कर रहे हैं। और शिक्षा के द्वारा ही माता पिता का नाम रोशन किया जाता है। शिक्षा से बुद्धि जिंदा रहती है। शिक्षा क्यों ज़रूरी है? क्योंकि शिक्षा से बुद्धि जिंदा रहती है। और जिस व्यक्ति का ये ऊपर वाला भाग अगर जिंदा नहीं है, वो व्यक्ति नहीं, जानवर है। जिस व्यक्ति को पुस्तक से प्यार नहीं, वो व्यक्ति नहीं बल्कि जानवर है। और जानवर से भी ज़्यादा खतरनाक और हिंसक वो व्यक्ति हो सकता है। इसलिए प्रिय बंधुओं, पुस्तकों से प्रेम अखंड रखिए, प्रचंड रखिए और अपने हौसलों को बुलंद रखिए। हम आप लोगों के लिए एक विशेष अनुमोदन, एक विशेष कार्यक्रम, एक विशेष उत्सव, एक विशेष त्यौहार, एक विशेष पर्व लेकर के आए हैं। आने वाली 24, 25 और 26 फरवरी 2025 को कोथ गांव सुना है आपने? कोथ कलां गांव, कोथ खुर्द, कोथ कलां, नाड़ा, खापड़, गैबीनगर, जयजवान, बरसोला, बुडायन, भोंगरा, ये बहुत सारे गांवों का एक हमारा जनसमूह है। इस कोथ गांव के परिक्षेत्र में सिद्ध श्री दादा कालापीर मठ स्थित है। उस मठ के जो अधिष्ठाता, प्रथम अधिष्ठाता के रूप में लद्दाई नाथ जी महाराज रहे, जिन्होंने कोथ गांव की एक संत ने स्थापना करी। उस संत का नाम था सिद्ध लद्दाई नाथ जी महाराज। उन सिद्ध लद्दाई नाथ जी महाराज के एक शिष्य थे जो कलाईनाथ थे, और कलाईनाथ का किसी दरमियान एक घटना में काला पीर के नाम से प्रसिद्धि उन्होंने प्राप्त की। उस दिव्य धरती पर हम उन महान संतों की स्मृति में एक कार्यक्रम प्रतिवर्ष करते हैं। उस कार्यक्रम का हम लोगों ने नाम रखा है शिक्षा मेला, जो कि शायद आप लोगों ने कभी नहीं सुना होगा। नहीं सुना ना? शिक्षा मेला। और उस शिक्षा मेले में हम लोगों ने आप सभी विद्यार्थियों के जीवन संवर्धना शक्ति की ऊर्जा और जीवन सृजनात्मक कैसे हो, ऊर्जात्मक कैसे हो, विकल्पात्मक कैसे हो, रचनात्मक कैसे हो, क्रियात्मक कैसे हो, विज्ञानात्मक कैसे हो, इस सारी विषय वस्तुओं को ध्यान में रखते हुए इस शिक्षा मेले में हम लोगों ने CET पैटर्न पर कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, सामान्य पात्रता परीक्षा के साथ हम लोगों ने कुछ इसके अंदर हमने HSC का भी प्रभाव, भाव, अभाव डाल पूरा का पूरा जो लोगों को कम दिख रहा था वो पूरा करने का हमने प्रयास किया। और एक परीक्षा पत्र हमने तैयार किया है। हम एक परीक्षा लेने जा रहे हैं, उसमें 1 लाख, पहले तो हमने 1 लाख रुपए प्रथम इनाम रखा था। अब हमने कल शाम को, मैं ऐसे ही मेरे मूड में आ गई, भी बच्चों के लिए तो करना है, 11,000 रुपये और बढ़ा देंगे, तो 1,11,000 रुपये हमने पहला इनाम उसमें रखा है। और दूसरा इनाम हमने उसके अंदर 51,000 रुपये, तीसरा 31,000 रुपये और उसके नीचे लगभग 200-250 इनाम हम लोगों ने, और सभी विद्यार्थियों के जीवन की उपलब्धियों को
ऊर्जा देने के लिए, संबल देने के लिए, आत्मीयता देने के लिए, ऊर्जा देने के लिए, मोटिवेट करने के लिए प्रयास करते हुए बहुत भरसक के नाम एक लंबे कतारबद्ध और श्रृंखलाबद्ध रूप से रखे हैं। तो आप आइए और अपने जीवन की लिपिबद्धता को और अपने जीवन के मूल्यांकन को कीजिए, वो पेपर दीजिए। और सरकार के द्वारा लिया जाने वाला सीईटी पैटर्न परीक्षा पत्र अब निकटतम है, नज़दीकतम है। उससे पहले हम लोग ये परीक्षा पत्र लेकर के आपको अपने उज्जवल भविष्य की ओर आगे अग्रसर करने का काम कर रहे हैं। और अग्रसर होने के साथ साथ आप लोगों को ये भी मालूम पड़ेगा कि वास्तव में एक निष्पक्ष पारदर्शी परीक्षा कैसे ली जाती है। इसका पर्याय और इसका परिभाषण, इसकी परिभाषा और इसका बड़ा प्रमाण दादा कालापीर मठ गांव कोथ बन करके उभरा। और जो सभी विद्यार्थियों के लिए मैं समझता हूँ एक विश्वसनीय मंच प्लेटफॉर्म बन करके तैयार है। उस प्लेटफॉर्म पर जब आप परीक्षा पत्र देने के लिए आएंगे, आपके भोजन के लिए हम लोगों ने बहुत अच्छी व्यवस्थाएं की हैं। बिल्कुल कुछ भी मत खा के आना, बेशक चिंता मत करना। कभी कुछ बालक ने सोचा भी उड़े तो पीछे लग जाएंगे। आप लोगों के लिए हमने निःशुल्क भोजन के लिए भी व्यवस्थाएं की हैं। आप पढ़िए, विकल्प हम देंगे, आप आगे बढ़िए, रास्ता हम दिखाएंगे। भोजन के साथ साथ हम लोगों ने आप लोगों के लिए एक वो जो मेला लगाया उसके अंदर झूले आदि की भी व्यवस्थाएं की है। उसकी टिकट का खर्चा आता रहा है। जो अभी लगे देखो भी हमें तो इतना कर दिया, तो थोड़ा तो इतना तो तुम अपने आनंद और अपने खुद के प्लेजर को आप लोग जब स्वीकार कर रहे हैं, तो उस अपने प्लेजर की जो फॉर्च्यूनर स्थिति है, जो अपने आप का भाग्योदय का जो विचार है, उसको तो आप लोग कहीं ना कहीं एक संस्तुत कर ही सकते हैं। उसको तो आप एक आनंदमय क्षणों के साथ साझा स्वयं के साथ कर ही सकते हैं। वो आत्म उम्दा, जिसको एक शब्द आता है ना, हिंदी में एक शब्द आता है उम्दा। थोड़ा व्याकरण पढ़ना, मैं व्याकरण बहुत पढ़ा हूँ और व्याकरण मैंने अष्टाध्यायी व्याकरण का बहुत अच्छे से अध्ययन किया है, तो इसलिए मैं हिंदी ज़्यादा शुद्ध बोलता हूँ। शायद कुछ शब्द तुम्हारे ऊपर को निकलते होंगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि नहीं निकलने से हिंदी और इंग्लिश सब पढ़ना चाहिए। हमें हिंदी और इंग्लिश दोनों के द्वारा ही भाषा को वर्तनी बना करके ही आगे बढ़ा जा सकता है। वर्तमान के आधुनिकीकरण में और आधुनिक समय की मांग में आदरणीय श्रीमान शत्रुघ्न जी और सुरेंद्र जी, आप लोग जो कार्य कर रहे हैं वास्तव में इतना सराहनीय है। इन बच्चों को भी मैं देख पा रहा हूँ, इनके अनुशासन को भी देख पा रहा हूँ कि इनको थोड़ा सा मैं हिंदी और आधुनिकीकरण की विज्ञान की परिमेय मिति के साथ आगे बढ़ने के लिए आपकी युयुत्सा को, आपकी अभिप्सा को, आपकी जिज्ञासा को और आपकी भाषा का लालित्य को भी मैं बढ़ते हुए देखना चाहता हूँ। उसके लिए हम लोगों ने ये मेले का जो बड़ा स्तर पर कार्यक्रम किया है, उसमें झूले भी लगेंगे, दुकानें भी हम लगवाएंगे। छोटा मोटा कुछ खरीद लेना, कुछ एक स्मृति के रूप में, याददाश्त के रूप में, वहाँ से वो लोग गरीब लोगों का भी गुजारा हो जाएगा। भी जो बेचारे गरीब लोग हैं दुकान लगाएंगे, आप लोगों की खुशियों में वहाँ सजाएंगे हम लोग मठ को। कितना खर्चा हम लोग, कई लाखों का खर्चा हम उठा रहे हैं, किसी से दान नहीं ले रहे हैं। हम अपनी मठ की धार्मिक संस्था की ही प्रॉपर्टी से ये सब काम कर रहे हैं और प्रतिवर्ष कर रहे हैं। लाखों रुपए हम लोगों ने खेलों के ऊपर भी खर्च किए हैं। प्रतिवर्ष 15-15, 20-20 लाख रुपए हम लोगों ने खेलों के ऊपर भी लगातार काफ़ी समय तक खर्च किए, लेकिन उसके जो रिजल्ट मेरे को मिले वो बड़े भयानक, बड़े दर्दनाक, बड़े खतरनाक, बड़े विचारणीय, बड़े चिंतनीय रहे। क्योंकि जो हरियाणा के अंदर सर्कल कबड्डी का जो मास्टर जी एक बहुत बड़ा प्रचार है, लेकिन उस सर्कल कबड्डी के दुष्परिणाम जो समाज को बड़े भरसक रूप से सत्यानाश की ओर आगे धकेल रहे हैं, वो देखने को मुझे मिले। प्रिय बंधुओं, जब हम लोग कबड्डी का खेल करवाते हैं, खर्चा भी लाखों रुपए करते हैं, खाने की व्यवस्थाएं करते हैं, टेंशन भी उठाते हैं, उनकी किल्ली पिल्ली चिल्ली वो सब जो मारते हैं वो भी सहन करनी पड़ती है, प्रशासनिक व्यवस्थाएं भी करनी पड़ती हैं। लेकिन प्रिय पत्रकार बंधुओं, आपके यूट्यूब चैनल के ऊपर मैं डायरेक्टली इस बात को सार्वजनिक रूप से कहना चाहूँगा कि जितने भी हरियाणा के अंदर ये बड़े स्तर पर सर्कल कबड्डी प्रतियोगिताएं हो रही हैं, उस प्रतियोगिता के बाद आप उस खेल प्रांगण के नज़दीकतम क्षेत्रों में, खेतों में घूम करके आना। वहाँ पर आपको इतने सारे इंजेक्शन मिलेंगे, चाहे आप एक बुग्गी भर लो। यानी हमारे नौजवान इंजेक्ट करके खेलने का काम कर रहे हैं, अपने शरीर के साथ, अपनी आत्मा के साथ और अपने देश के साथ धोखा कर रहे हैं। तो फिर मेरा मन टूट गया, मुझे दुख हुआ, मुझे तकलीफ हुई, रोना आया कि यार मैं तो नशा मुक्ति के लिए एक मंच दे रहा हूँ और यहाँ तो नशा बढ़ रहा है। तब मैंने उसके ऊपर से मेरी आस्था को मैंने कम कर लिया। देखो, आस्था मेरी बहुत है कि बच्चे खेलें, लेकिन वो खेलें तो वो नशा मुक्त होकर के खेलें, इंजेक्शन से विरुद्ध होकर के खेलें, तब तो ठीक है। हमारे यहाँ तो गाँव नाडा की लड़कियों की टीम थी, छोरियाँ का मूछ आ गई। क्यों छोरियाँ का मूछ क्यों आई भाई? क्योंकि शरीर ने हार्मोन्स डेवलप कर दिए। जब आप इस प्रकार के रासायनिक पदार्थ खाएंगे जो प्रोटीन के नाम पर डिब्बों में बंद गंध आपको जो मिल रहा है,
वो गंध अगर आप खाएंगे, प्लेयर बनने के नाम पर जो आपके साथ शोषण की तमाम गतिविधियां इन दुकानों के द्वारा जो की जा रही हैं, उनको आप लोग समझते नहीं हैं। और वहाँ से जो प्रोटीन्स, विटामिन्स के रूप में आप लोग खरीद करके खाने का और तीव्र गति से जीतने का और जल्दी विजय प्राप्त करने का जो प्रयास करते हैं, आपके साथ धोखाधड़ी इतनी बड़ी की जा रही है कि शारीरिक हार्मोन्स डिसबैलेंस हो जाते हैं। और जब उनका बैलेंस बिगड़ गया तो लड़कियों में लड़कों वाले और लड़कों में लड़कियों वाले गुण भी प्रवृत्त होते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो ये सारी संकीर्णताएं मैंने जब देखी तो इस दर्शनार्थ मेरी बुद्धि ने मुझे बहुत ज़्यादा झकझोर के रख दिया। तो मैंने आप लोगों पर ध्यान दे दिया। मैंने कहा भाई कोई भी दुनिया में ऐसा इंजेक्शन नहीं बना कि वो लगाओ और परीक्षा में बैठो। सही बात है ना? अगर हम लोग खेल का काम करेंगे तो इंजेक्शन लगा के बच्चे बैठ सकते हैं, लेकिन हम विद्या का काम करेंगे तो कोई दुनिया का इंजेक्शन ऐसा नहीं है जो बच्चों को शिक्षा के लिए बैठने से पहले, परीक्षा देने से पहले उनके शरीर में इंजेक्ट कर दिया जाए और वो विद्यालय का बच्चा उत्तीर्ण और प्रथमतः आने के लिए उस इंजेक्शन की मदद से कोई मदद प्राप्त कर पाए। तो इसलिए मैंने इसका प्रयोग किया। प्रिय बंधुओं, प्यारे बच्चों, आप सभी से कहूँगा, नशाखोरी अगर आपके घर और परिवार, आंगन, रिश्तेदारी और अड़ोस पड़ोस में, मोहल्ले में और अपने राज्य में, अपने ज़िले में, अपने देश में, चाहे आपसे संलग्न और आपसे संबंधित कोई रिश्तेदार अगर करता हो तो प्लीज़ 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 मैं आप लोगों से निवेदनात्मक शैली के साथ कह रहा हूँ, अनुमोदन आप लोगों से कर रहा हूँ, अपील आप लोगों से कर रहा हूँ, झोली फैलाकर आप लोगों से इस बात की भिक्षा मांग रहा हूँ कि कृपया ये बुराइयां हैं, ये सामाजिक कुरीतियां हैं, इनको ध्वस्त करने के लिए आप लोग भी एजेंडा बनाइए। आप लोग भी उठिए और तत्कालीन प्रभाव से ऐसी क्रियाकलाप के विरुद्ध शंखनाद कीजिए और स्वयं जागिए, अपने हृदय की ज्योति को जगाइए और सभी अपनी ज्योत से औरों की ज्योत को जगा दीजिए। ज्योति से ज्योति जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ये गाने केवल इसीलिए नहीं है कि केवल बज गए और बंद कर दिए, ये समझने के लिए, ये प्रेरणा के लिए, ये जानकारी के लिए, ये समझ के लिए हैं, ये आत्मसात करने के लिए हैं, ये विचारणीय हैं, चिंतनीय हैं, मननीय हैं। तो इनके ऊपर कीजिए कि ज्योत से ज्योत जगाते चलो, यानी मैंने मेरे हृदय की ज्योत जगा ली तो मैं इनकी भी ज्योत जगाऊं और इनसे फिर इनकी, और ऐसे होते होते हम सब कतारबद्ध और पंक्तिबद्ध और एक श्रृंखलाबद्ध होकर के एक लंबे कालखंड के एक गुलाम रहे भारत के प्राचीन अतीत और इतिहास से शिक्षा लेकर के एक लंबे कालखंड की आने वाली कई पीढ़ियों को हम लोग इस विद्या के और इस कलम के क्रांति अधिनियम पर, अर्थात क्रांति की मिसाल को उठा करके कलम को हाथ में क्रांति के रूप में लेकर के हम लोग समाज के अंदर अगर प्रयास करेंगे, तो आज मैं अकेला प्रयास कर रहा हूँ, गैलेक्सी लाइब्रेरी का अगर प्रत्येक विद्यार्थी इसके लिए संकल्पबद्ध और प्रतिबद्ध और पूर्ण रूप से अपनी तन्मयता इसके अंदर खर्च करेगा, तो मैं समझता हूँ कि हम सब लोग बहुत जल्दी हमारे बरवाला, हिसार और हरियाणा और देश को बदलने के लिए हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। जिसके पास जो कुछ है दीजिए, जिसके पास धन है धन दीजिए, जिसके पास पुस्तकें हैं पुस्तकें दीजिए, जिसके पास ज्ञान है ज्ञान दीजिए, जिसके पास जो कुछ है दीजिए, बांटिए, वरना हार्ट अटैक आगे हम अभी मर जाएंगे, सब यहीं रहना है। मेरे बहुत दुश्मन है पूरे हरियाणा में, मेरे हज़ारों दुश्मन है, और मैं तो उस आदमी को रद्दी मानता हूँ जिस आदमी के 50-60 हज़ार दुश्मन नहीं ना, उसकी भी कोई ज़िंदगी नहीं। मैं तो यही मान के चलता हूँ। और इसीलिए मैं ऐसे दर्द ज्वलंत मुद्दों की ओर समाज का ध्यान आकर्षण करने का प्रयास करता हूँ। कितने मेरे ऊपर षड्यंत्र लोगों ने किए, मेरा सर तक फाड़ दिया गया, कितने मेरे साथ बर्बरताएँ लोगों ने की हैं, कितनी तंगी मेरे को झेलनी पड़ी है जीवन में, लेकिन मैं अपने पथ से कभी विचलित ना हुआ और लगा हुआ हूँ। मुकदमे भी झेल लिए हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ, मर्डर तक के मुकदमे लोगों ने झूठे कर रखे। क्यों? क्योंकि भाई इस व्यक्ति को रोको, वरना ये व्यक्ति तुम्हारे जालिम व्यवहारों को रोक देगा। समाज को जागरूक कर रहा है तो इस व्यक्ति को रोको, मारो, किसी तरह भी किया जाए, इस व्यक्ति को रास्ते से हटाओ, वरना ये व्यक्ति कुछ ना कुछ अलग करेगा। लोग जब, अरे मैं तो ये विचार रखता हूँ, जब आप शहद खाने के इच्छुक हैं तो ये मान के चलिए, ये उम्मीद रखिए कि मधुमक्खियाँ तो काटेंगे। तो मैं भी इस बात को मान के चलता हूँ। तो आप सबसे निवेदन है, आइए झूले झूलिए, आइए पेपर दीजिए, इनाम जीतिए, भोजन कीजिए, प्रसाद लीजिए और वहाँ सिद्धों की भूमि में आकर के उस भूमि को प्रणाम करके वहाँ से आशीर्वाद लीजिए और माँ सरस्वती की कृपा आप पर बरसती रहे। और ऐसे महान शिक्षक, ये वो मालाएं दीजिए बहन जी मेरे को, जो वास्तव में गले में पुष्प डालवाने के अधिकारी हैं। और सुरेंद्र जी को भी मैं बुलाऊंगा, ये खोल करके दीजिए। आदरणीय मंजीत जी, आपका भी मैं सम्मान और स्वागत और अभिनंदन करूंगा और अपने आप को गौरवान्वित महसूस करूंगा
कि ऐसे शिक्षक जो समाज के लिए अपने हृदय को धड़कने के लिए तैयार करे बैठे हैं, उनका मैं पुष्प आच्छादित करके गले का श्रृंगार कर रहा हूँ। आइए, 1-2 माला से नहीं, पूरी माला पहनिए आप। बहुत बहुत शुभकामनाएं। अरे रुको रुको रुको, लीजिए भाई, एक साथ लीजिए सभी का। ये इधर आओ, मैं बीच में आता हूँ, आप इधर आओ, लीजिए लीजिए। तो इन शिक्षकों के शरण में आप सबका निर्माण हो रहा है। इन शिक्षकों के आशीर्वाद से आप लोग नौकरी भी लगेंगे। डी ग्रुप वाले तैयारी कर रहे हो क्या अभी हैं? या कौन सी BA, कौन सी ग्रुप वाले? सभी के लिए। C वाले भी कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। अपने आप को डी ग्रुप तक सीमित ना रखें। बालको रुकियो, अपने आप को डी ग्रुप तक सोच के मत रखो। बुद्धि को अगर गरीब रखोगे, अगर बुद्धि को गरीब रखोगे तो गरीब बनोगे। बुद्धि को अगर राजा की तरह सोचोगे तो राजा बनोगे। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। अब इसका रजिस्ट्रेशन कैसे करना है? 1 मिनट आ जाओ भाई। इस पूरे कार्य को आप ध्यान से सुन रहे हैं इतनी देर से, तो आप ये भी समझिए कि इस परीक्षा प्रतियोगिता विलक्षण प्रतिभा खोज कार्यक्रम को आप पार्टिसिपेट करने के लिए वहाँ पर आएंगे। तो इसके अंदर आप इसका रजिस्ट्रेशन अर्थात पंजीकरण कैसे करेंगे? तो पंजीकरण करने के लिए आपको मेरा एक फेसबुक पेज है जो कि वेरीफाइड है, ब्लू टिक वाला है, महंत सुकराईनाथ योगी, और इंस्टाग्राम पर भी है और यूट्यूब आदि के ऊपर भी इस लड़कों ने, हमारी टीम ने पूरा काम कर रही है उसके ऊपर। तो आप उसके ऊपर जाएंगे तो आने वाली 1 फरवरी को हम लोग उसके ऊपर एक लिंक शेयर करेंगे, और फिर मैं जितनी भी यूट्यूब आदि हैं उनके ऊपर भी एक लिंक शेयर करूँगा। उस लिंक को ओपन करके आप लोग रजिस्ट्रेशन कीजिए। रजिस्ट्रेशन बिल्कुल निःशुल्क है, और रजिस्ट्रेशन फ़ीस आप अपने नज़दीकी किसी भी लाइब्रेरी में कुछ पुस्तक दे सकते हैं, इच्छुक स्वैच्छिक। और रजिस्ट्रेशन फ़ीस में हमने 2-3 विकल्प रखे हैं। किसी भी लाइब्रेरी में आप अपनी इच्छा अनुसार 1-2 पुस्तक भेंट करें, यही रजिस्ट्रेशन फ़ीस है। किसी भी गुरुकुल में कोई दान दे, चाहे 100 रुपये दें। किसी भी गरीब या ज़रूरतमंद बच्चे को पढ़ने के लिए कोई किताब या उसकी फ़ीस या उसके कपड़े या जूते या ड्रेस या बैग या कुछ भी उसकी व्यवस्था में, संसाधन में उसको उपलब्धिकरण करा के दें। और या फिर गौ माता को भोजन कराएं, या फिर अपने माता पिता के चरण छुएं और उनके चरणों के अंदर साक्षात परमात्मा के दर्शन करें और अपने माता पिता की सेवा करें।